सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब कि बनी इसराइल में एक शख्स था और जो बनी इसराइल का शख्स था वो बेलचा बनाने का काम करता था। उसका काम था बेलचा बनाना, लेकिन किस्मत से अल्लाह ने उसको बड़ी खूबसूरत बीवी अता कर दी थी। और दूसरा शख्स था, वो बहुत बड़ा अपने दौर का ताजिर था, बहुत बड़ा सौदागर था। एक दिन बेलचा बनाने वाले के घर के करीब से वो सौदागर गुजरा, तो उस सौदागर ने क्या देखा कि बेलचा बनाने वाले की बीवी बहुत हसीन और खूबसूरत है। अब ये तो किस्मत की बात है, अल्लाह ने किसी को क्या दिया किसी को क्या दिया। तो खूबसूरत बीवी को बेलचा बनाने वाले के घर में देखकर इसके तन बदन में आग लग गई और ये जल भुन गया। और इसने अपनी बूढ़ी कनीज से जाकर के कहा कि बेलचा बनाने वाले की बीवी इतनी खूबसूरत है, एक काम करो, उनमें मियाँ बीवी में जाकर के फूट डाल दो ताकि किसी तरह वो औरत मेरे घर में आ जाए। और फिर क्या था कि वो कनीज थी, बूढ़ी कनीज, और वो गई और जाने के बाद उस बदबख्त बूढ़ी कनीज ने उस औरत को वरगलाया, तू बेलचा बनाने वाले की बीवी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन और जमील है, अगर तू सौदागर के घर में रहती तो तेरे सर पर जो है वो कीमती दुपट्टे होते, वजूद पर कीमती जेवरात होते, और ये होता और वो होता। ये क्या झोपड़े में तू अपनी जिंदगी को तबाह कर रही है। चल, आप क्यों ऐसे शख्स से तुझे मिलाती हूं जो तुझे जिंदगी की हर खुशी दे सके, लेकिन उससे पहले तुझे अपने इस शौहर से दूरी इख्तियार करके तलाक लेनी होगी। यहां एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान का मफहूम है, जो मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करे फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। हमारे यहाँ जुदाई पैदा करने का तसव्वुर नहीं है, हमारे यहाँ मिलाने का तसव्वुर है। मिलाओ, मोहब्बतें पैदा करो, जुदाई पैदा ना करो। कुछ औरतों का काम ही होता है, जिनके घर में जाती हैं वहां झगड़ा लगा देती है, जुदाई पैदा कर देती है। ऐसे लोगों पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। लानती है ऐसी औरतें जो जुदाई पैदा करने के लिए लोगों के घरों में जाती है। और याद रखना, दूसरों की खुशियां छीनने वालों को कुदरत कभी खुशी अता नहीं करती। तुम किसी की खुशी छीनोगे तो अपनी ताकत के मुताबिक छीनोगे, और कुदरत तुम्हारी खुशी छीनेगी तो अपनी शान के मुताबिक छीनेगी। कुदरत जिससे खुशी छीन लेती है उसे दुनिया की कोई ताकत कभी खुश नहीं करती। इसलिए कभी किसी की खुशी छीनने की कोशिश मत करना। तो उस बूढ़ी कनीज ने उस औरत को वरगलाया। अब जब बेलचा बेचने वाला गरीब शौहर आया तो रोजाना जो दस्तरखान पे मोहब्बतें थी वो मोहब्बतें न पाई। सोचा कोई तबीयत खराब होगी, कुछ मामला होगा। फिर दूसरे दिन भी यही हाल, तीसरे दिन भी यही हाल। तो कहने लगा वो मोहब्बतें नहीं पाता जो पहले पाता था, तुम बदलती क्यों जा रही हो। तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसी ही हूं। और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। अंजाम यह हुआ कि तंग आकर शौहर ने उसको तलाक दे दी। तलाक पाकर उसने इद्दत गुजारी और सौदागर के साथ फिर निकाह कर लिया, ये सोचकर कि यहां मुझे हर खुशी मिलेगी। मैं अपनी उन बहनों को भी पैगाम देना चाहता हूं, अगर किस्मत से तुम्हें गरीब घराने में तुम्हारी शादी हुई है तो किसी मालदार को रश्क की नजर से न देखना, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी। और कोई जरूरी नहीं है कि दौलतमंद शौहर जो खुशी दे वो गरीब शौहर भी दे, और जो गरीब शौहर खुशी दे वो दौलतमंद शौहर भी दे। इसलिए कि खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं होता, खुशियों का ताल्लुक शौहर के प्यार और उसकी मोहब्बत से हुआ करता है। अगर किसी औरत को दौलत के अंबार पर लिटा दिया जाए और शौहर प्यार न देता हो तो उसको सोने के पलंग पर भी जो है वो खुशी मैसर नहीं आ सकती। और अगर किसी औरत को टाट का बिस्तर दिया जाए और शौहर का प्यार भरपूर हो अली मुर्तजा की तरह, तो फिर कहने ही क्या है, शान ही क्या है। इसलिए कि अली के घर में कोई गद्दा तो नहीं था, लेकिन अली की जो मोहब्बत थी, आज निकाह के मौके पर लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ये जो निकाह नया हुआ है इसमें ऐसी मोहब्बत दे जैसे अली और फातिमा के दरमियान मोहब्बत दी थी।
एक मिसाल बन गई है अली और फातिमा की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। तो निकाह तो कर लिया उस औरत ने सौदागर के साथ, ये सोच करके कि मुझे खुशियां मिलेगी। लेकिन जैसे ही पहली रात आई और उसके हुजरे में वो सौदागर दाखिल हुआ, सौदागर भी अंधा हो गया और उसकी नई बीवी भी अंधी हो गई। फिर अंधेपन के बावजूद एक दूसरे पे हाथ बढ़ाया तो फालेज दोनों को हो गया, गूंगे भी हो गए, अंधे भी हो गए, फालेज भी गिर गया। रात इसी बेचैनी और कश्मकश में गुजारी। जब सुबह हुई, लोग पर्दे हटाकर देखते हैं तो क्या देखा, सौदागर भी औंधे मुंह अंधा बहरा गूंगा होकर के पड़ा है, फालेज ज़दा, और उसकी नई बीवी भी ऐसी पड़ी है। उस दौर के नबी के पास लोग गए कि ये क्या माजरा है, तो उस नबी ने अल्लाह से सवाल किया क्या माजरा है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इन लोग दोनों की कभी मगफिरत नहीं करूंगा, इन दोनों की मैं कभी बख्शिश नहीं करूंगा। ये क्या समझते हैं, बेलचा बेचने वाले के साथ इन दोनों ने मिलकर जो सुलूक किया है, क्या वो सुलूक मैं नहीं देख रहा था? उसकी खुशियां छीन कर अपने लिए अलग खुशियों का इंतजाम किया। अब ना इनकी बख्शिश होगी, ना इन्हें खुशियां नसीब होगी। यह है बेहयाई का अंजाम और किसी की खुशी छीनने का अंजाम। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आई हो, खुदा के लिए तौबा करो। ये चांद दिन की चांदनी है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, 4 दिन की भी नहीं है, पहर 2 पहर की। मेरे इमाम कहते हैं माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की है। दुनिया में से बात नहीं है, कल कोई और था, आज हम है, कल कोई और रहेगा। इसलिए दुनिया के लिए कम से कम अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद न करें, पर्दे की पाबंदी करें, दुपट्टा ऐसे ओढ़े जैसे इस्लाम ने ओढ़ने का हुक्म दिया है, प्रोपेगेंडे पर न जाएं, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, नमाजों की पाबंदी करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाएं। इन सारी चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।